हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अखौरी सर। हम लोग क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको अलग अलग वीडियोस में सॉल्व करके उसको आपकी सुविधा के लिए डाल रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग प्लीज़ इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि कोई यूज़फुल वीडियो बनाया जा सके। तो अभी जो क्वेश्चन है वो है टू एलिमेंट्स A and B form compounds having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene C6H6, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 K, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 K. The molar depression constant for benzene is 5.1 kg per mole. Calculate atomic masses of A and B. तो क्वेश्चन में ए और बी है जिसमें दो कंपाउंड है, एक है AB2 दूसरा AB4। उसको 20 ग्राम बेंजीन में डिज़ोल्व किया गया है। 1 ग्राम AB2 जब डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन 2.3 केल्विन होता है, और जब AB4 1 ग्राम डालते हैं तो 1.3 के उसका डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो एटॉमिक मास ए और बी का क्या है वो फाइंड करना है। तो आइए देख, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चूँकि यहाँ पर एटॉमिक मास ए एंड बी का फाइंड करना है और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का जो फार्मूला है वो है डेल्टा TF यानी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन KF इंटू मोलालिटी M। इसको हम लोग इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे। दूसरा जो हम लोगों को फाइंड करना होगा वो है मोलालिटी। मोलालिटी को हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं मास ऑफ द कंपाउंड divided by molar mass of that compound and whole divided by mass of solvent in gram divided by 1000। 1000 से इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को सॉल्वेंट का मास चाहिए केजी में, इसलिए 1000 से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ भी 20 ग्राम दिया हुआ है तो इसको 1000 से डिवाइड कर केजी में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन है AB2 के लिए और सेकंड कंडीशन है AB4 के लिए। तो पहले वाले कंडीशन के लिए डेल्टा TF डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है 2.3 केल्विन, और KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन वो कांस्टेंट होगा जो कि दिया हुआ है 5.1 kg पर मोल। और मोलालिटी हम लोग फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को मास ऑफ AB2 वो दिया हुआ है 1 ग्राम। मोलर मास ऑफ AB2 फाइंड करना है, वो उसको हम लोग मान लिए कि वो M1 ग्राम पर मोल है। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए वो बेंजीन का दिया हुआ है कि 20 ग्राम है, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0.02 kg। सभी को पुट करेंगे तो मोलालिटी का वैल्यू, जो मोलालिटी का इक्वेशन है इक्वेशन 2 उसमें पुट करेंगे तो मोलालिटी का वैल्यू आ जाएगा फॉर फर्स्ट कंडीशन 50/m1 मोल। इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए इक्वेशन 1 है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो सभी के वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे डेल्टा TF है फर्स्ट कंडीशन के लिए 2.3 केल्विन है, KF का वैल्यू दिया हुआ है 5.1 kg पर मोल, और मोलालिटी हम लोग निकाले अभी 50/m1। सभी के वैल्यू को पुट करेंगे तो वह वैल्यू M1 आएगा 110.87। इसका मतलब ये हुआ कि मोलिकुलर मास
ऑफ AB2 कंपाउंड AB2 वो हो गया 110.87 ग्राम पर मोल। अब यही काम हम लोग सेकंड कंडीशन के लिए करेंगे, तो उसके लिए भी मोलालिटी फाइंड करेंगे। सेकंड कंडीशन के लिए मास ऑफ AB4 वो भी 1 ग्राम है। मोलर मास ऑफ AB4 नहीं पता, हम लोग उसको M2 सपोज कर रहे हैं, मान लेते हैं। मास ऑफ बेंजीन इन केजी, चूँकि दोनों के लिए 20 ग्राम ही है तो वो भी हो जाएगा 0.02 kg। सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो मोलालिटी फाइंड हो जाएगा और वो आ जाएगा 50/m2 मोल पर kg। अभी सेकंड कंडीशन के लिए जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे डेल्टा TF वो है 1.3 केल्विन, KF तो दोनों के लिए कांस्टेंट होगा 5.1। और मोलालिटी हम लोग अभी फाइंड किए थे 50/m2। इन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 क्या चाहिए जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा TF बोल रहे हैं, इज इक्वल टू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन KF इंटू मोलालिटी M। तो सभी वैल्यूज़ को हम लोग पुट किए और उसके बाद जब कैलकुलेट किया हम लोग तो M2 का वैल्यू आ रहा है 196.15। हम लोग M2 और M1 दोनों का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो मोलिकुलर मास ऑफ AB2 को घटाएंगे मोलिकुलर मास ऑफ AB4 से, यानी AB4 माइनस AB2 इज इक्वल टू हो जाएगा M2 माइनस M1। मतलब M2 माइनस M1 इज इक्वल टू AB4 माइनस AB2। मोलिकुलर मास ऑफ AB4 में से मोलिकुलर मास ऑफ AB2 को अगर घटाएंगे तो मोलिकुलर मास ऑफ B2 का निकल जाएगा, यानी 2B का, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है और एक जगह B4 है एक जगह B2 है, तो दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो B2 का वैल्यू आएगा, यानी 2B का। हम लोग जान रहे हैं कि AB4 यानी M2 है मोलिकुलर मास AB4 का, और M1 है मोलिकुलर मास ऑफ AB2। तो M2 माइनस M1 इज इक्वल टू 2B हो जाएगा। M2 का वैल्यू हम लोगों को पता है, हम लोग फाइंड किए हैं 196.15 और M1 का वैल्यू 110.87, तो वो वैल्यू है 85.28। तो B का वैल्यू आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो B का वैल्यू आ जाएगा 42.64। अब B का जो ये वैल्यू जो फाइंड हुआ उसको AB2 में पुट करेंगे। तो चूँकि AB2 M1 है तो M1 इज इक्वल टू AB2 हो जाएगा, यानी M1 इज इक्वल टू A प्लस 2B। तो M1 का वैल्यू लिखेंगे 110.87 इज इक्वल टू A प्लस 85.28। फिर उसको सॉल्व करेंगे A के लिए, तो A इज इक्वल टू 25.59। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो A का आंसर हो गया, A का वैल्यू 25.59 और B का वैल्यू हो जाएगा 42.64। ये आंसर होगा। थैंक यू।